नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल अपने प्रिय यूट्यूब चैनल विपिन अकेडमी पर मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कैलेंडर से, तो हमने फर्स्ट पार्ट क्या पढ़ा था, तो आइए थोड़ा रिपीट करते हैं। कैलेंडर हमने पढ़ाया था कैलेंडर हमने दो टाइम में बांट दिया था, जैसे दो पार्ट में बांट दिए थे। एक वर्ष, एक हमने बांटा था वर्ष कैलेंडर में और दूसरी शताब्दी कैलेंडर में, शताब्दी कैलेंडर। ठीक है दोस्तों, फिर हमने वर्ष कैलेंडर पढ़ा था। सबसे पहले इसका वर्ष कैलेंडर पढ़ाया था हमने, वर्ष कैलेंडर। तो वर्ष कैलेंडर हमने दो भागों में बांट दिया था। उसमें एक बांटे थे हमने साधारण वर्ष, और सेकंड लीप वर्ष। ठीक है दोस्तों, लीप वर्ष। साधारण वर्ष में क्या होता है, जो दिनों की संख्या होती है, कुल दिनों की संख्या होती है, कुल दिनों की संख्या 365 होती है। और लीप वर्ष में कुल दिनों की संख्या 366 दिन होती है। 366 दिन दोस्तों। और फिर इसमें हमने क्या पढ़ा था कि 4 से डिवाइडेड नहीं होता है, यह 4 से डिवाइड नहीं होता है, और यह 4 से डिवाइड होता है। और साधारण कैलेंडर में जो फरवरी होती है हमारी, फरवरी होती है 28 दिन की। और लीप वर्ष में जो हमारी फरवरी होती है 29 दिन की होती है। तो इतना हमने पढ़ लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो साधारण, इसमें भी हमने पढ़ा था कि कितने दिन होते हैं इसके। और इसके बाद हमने पढ़ा था ऑड डे निकालना, और लीप वर्ष में ऑड डे निकालना होता है, ये सब पढ़ा था। तो आइए अपने पीछे वाला रिवीजन में इसका चैप्टर अगर नहीं देखा तो आपने जरूर देखें। अंत सेकंड पार्ट आपको देखने में कोई बहुत सारी समस्याओं का समाधान करना है, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए फर्स्ट पार्ट जरूर देखें। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, हमने जो पढ़ लिया था उसके आगे हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं। हमने उसमें निकाला था कि 100 वर्षों में लीप वर्ष निकालना है। तो क्वेश्चन हमारा 100 वर्ष में लीप वर्ष ज्ञात करना। तो हमने निकालना सीखा था कि 100 वर्ष में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो हमने यहाँ लिखते हैं 100 वर्ष, दो पार्ट में बांटते हैं, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो ये हमारा साधारण वर्ष और दूसरा हमारा होता है लीप वर्ष। तो हमने साधारण वर्ष में कितने निकाले थे, लीप वर्ष में कितने निकाले थे हमने, ये 24 निकाले थे। तो हमने निकाल के बेसिक तरीके से समझाया था कैसे निकालते। तो हमने आपको बात आया दिखाया, आप क्या फर्स्ट पार्ट देख लें तो आपको सब कुछ समझ में आए। और तो 100 वर्ष में कितने हुए, 24। देखो 100 वर्ष है, उसमें 24 लीप वर्ष हो गए, तो इसमें रह कितने 76 वर्ष। तो 76 वर्ष ही हमारे कौन सा है, साधारण वर्ष आए। तो ये हमारे 76 वर्ष साधारण आए। ठीक है दोस्तों, हमने क्या करा था कि 100 वर्षों में जो 24 हमारे लीप वर्ष आ गए, वो 76 है जो हमारे 76 है, वो हमारे साधारण वर्ष आ गए। हमने पिछले जो पार्ट में पढ़ा था कि लीप वर्ष जब हमने निकाला था तो हमारा दो आया था शेष, और साधारण वर्ष निकाला तो हमारा कितना आया था, एक शेष आया था। तो हम लोग यहाँ मल्टीपल करते हैं, इसका हम एक का 76 में 1 का मल्टीपल करके 40 निकला तो 1, और यहाँ मल्टीपल किया 2। ठीक है, तो इसका 76 और 24 दूनी 48, इसको ऐड करेंगे हम 76 और 48,
76 और 48, 8 6 14, 7 4 11 12, हमारे 124 दिन आ गए। अब ठीक है, अब 124 को हम देखो दोस्तों, 124 हमारा आ गया, ठीक है। अब 124 हमारा आ गया, ये हमारे 124 क्या है, डे आए, दिन आए। और हमने डे निकालने के लिए हमें क्या बताया था, शताब्दी होती है तो उसे हम 100 से गुणा करते हैं, वर्ष होता है तो हम निकाल 4 से गुणा करते हैं, और दिन निकालना होता है तो हमें कितने से गुणा करना होता है, 7 से निकालना है। अब मैं 7 से भाग देंगे, ठीक है। अब हम 7 से भाग दें, 7 से भाग दो तो 7 एकड़ 7, 5 बचे, 7 एकड़ 7 और 5 बचे, तो इसमें भाग दें 7 एकड़ 7, 5 बचे और 7 7 49। तो अगर देखें तो इसमें 5 हमारा शेष पर आएगा, यानी कि हमारे 5 100 वर्षों में लीप वर्ष याद करने के लिए 5 हमारे क्या है, और डे आए, ठीक है। इसमें 5 हमारे और डे आए, कैसे आए वो देखिए। अब कैसे आते हैं वो हम दिखाते हैं, भाग देकर दिखाते हैं हम कैसे आया 5। देखिए ये हमारे 7 हैं, 7 को हम जब डिवाइड करेंगे 124 से, तो 7 एकड़ 7, यहाँ 5 बचे, यहाँ 4 45, तो 7 7 49, और ये कितना बचे 5, जो हमारा 5 शेष आता है ये हमारे और डे आते हैं, कितने और डे, 100 वर्ष में एक वर्ष याद करना है, ठीक है। तो इसमें हमारे और डे कितने हो गए 5, 20 वर्षों में और डे याद करना है, 20 वर्ष और डे मतलब एक्स्ट्रा दिन या और डे, विषम दिन याद करना है, विषम दिन ज्ञात करना, ठीक है। ये था, तो इसमें हमारे कितने आए 5 और डे आए। तो आपने देख लिया होगा, आई होप आपने देख लिया होगा कितने दिन आए हमारे और डे, 5 और डे आए हैं, ठीक है। इसी प्रकार हम आपके 5 आए हैं 100 में, तो अब हम इसी प्रकार 200 में निकालते हैं, 200 में कितने आते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 200 में हम निकालते हैं इसी प्रकार से, और डे हमें 200 में निकालना होगा, इसका 300 में निकालना पड़ेगा, फिर 400 में निकालना होगा, 500 में निकालना होगा। तो हमें इससे 100 से लेके 400 तक हम वोट में निकाल देंगे ना, उसके बाद हम आसानी से चलेंगे, इसे कितनी का वोट होगा तुरंत निकाल लेंगे। अब यहाँ हमें 200 का ऑर्डर 200 वर्षों में निकालना है, ठीक है। एक्स्ट्रा डे है और डे क्या करना है, तो यहाँ लिखते हैं 200, ठीक है, 200 लिख लेते हैं। तो अब यहाँ 200 वर्ष में हमें निकालना है, ठीक। तो आप लोगों ने ना 200 अभी जिस प्लान में 100 में निकाले तो 200 निकाले, तो आप थोड़ा सॉल्व इसका सॉल्यूशन कीजिए। तो 200 वर्षों में हमें निकालते हैं, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ लिखते 200, यहाँ हमने लिखा 200, इसे हम 2 बार में काट दें। एक भी नॉर्मल हो गया, नॉर्मल ईयर, और ये होता है लीप ईयर, ठीक है। इसमें नॉर्मल ईयर कितने होते हैं, हमने जो भी इधर निकाले थे, 100 में हमारे कितने आए थे, 100 में हमारे 24 आए थे, ठीक है। 200 में हमारे कितने आए थे, 200 में हमारे 48 आए थे, 300 में हमारे कितने आए थे, 72 आए थे, और 400 में हमारे कितने आए थे, 97 आए थे। ये हमने एकदम बेसिक तरीके से समझा दिया आपको फर्स्ट पार्ट में, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ये हमारे 200 में कितने और आए हैं, मतलब हमारे लीप वर्ष आए हैं, ये हमारे लीप वर्ष आए हैं, क्या है लीप वर्ष, ठीक है दोस्तों। अब 200 में कितने लीप वर्ष होते हैं हमारे, 200 में हमारे लीप वर्ष कितने होते हैं 48, यहाँ ये हमारे 48 लीप वर्ष हो गए। अब देखिए 200 में जब हमारे 48 लीप वर्ष हो गए तो बचेगा नहीं कुछ। अब 200 में से हम जब 48 हटाएंगे, यहाँ 200 में से हम 48 हटाते हैं, 200 में से हम 48 हटाएंगे, यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस किया, 10 में से 8 गया 2 बचा, 9 में से 4 गया 5 बचा, और 1, ठीक है। कितना बचा 152, ठीक है दोस्तों। 152 हमारे ये साधारण वर्ष मिल जाए, ठीक है। अब क्या हुआ, हमने इसमें क्या निकाला था कि लीप वर्ष, इसमें हमने और टी निकाले थे, तो उसमें विषम दिन कितने निकाले थे, फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, उसमें लिखा था हमारे लीप वर्ष में कितने थे, 2 थे हमारे और टी, और नॉर्मल ईयर में यानी साधारण वर्ष में कितने थे 1। अब इसको मल्टीपल करेंगे तो 152 आ जाएगा, इसका करेंगे तो 96 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इसका 96 आ गया, 48 96 तो 48
48 इंटू 2 96 आ गया, 96 आ गया। अब 152 को 96 जोड़ते हैं, देखिए 152 प्लस 96, ठीक है। तो 2 और 6 8, 8 9 और 5 14, 112 कितना है 240, मतलब 248 हमारा। इसको ऐड करने के बाद कितना है 248 आ गया। अब इसमें हमें ऑड डे निकालना है, क्या निकालना है हमें ऑड डे, विषम दिन ज्ञात करना है। अब विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमने क्या करा था, विषम दिन ज्ञात करने के लिए हमने 7 से डिवाइड करने के लिए बोला था। हमने पिछले लेक्चर में देख लिया, उसमें हमने बाकायदे से एक पॉइंट समझाया, बारीकी तरीके से समझाया है, तो बेसिक था वही। अब जिसने बेसिक नहीं देखा तो बहुत समस्या कर जाएगी। अब ठीक है, तो देख लो ये हमारा 248 आ गया, ठीक। अब 248 को हम 7 से भाग दे देंगे, कितने भाग देंगे 7 से। यहाँ जैसे 7 दिया 21, कितना था 3, यहाँ उतार लिया 8 का, 7 पंजे 35, यहाँ कितना बचा 3, तो ये हमारा 600 बचा। तो 200 में हमारी कितने ऑड डे लिखे, 200 में ऑड डे की संख्या, ऑड डे इक्वल टू 3, कितने बचे 3। देखिए आपने इसी तरह हमने 100 में निकाले थे, उसी प्रकार हमने 200 में निकाल दिए। जब हमने 200 में भी निकाल दिया, अब इसका बाद 300 में ज्ञात करेंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम 300 में निकालते हैं, ठीक है। तो हम लोग 300 में भी निकालेंगे। देखिए 300 में भी से तरीका है, 300 में निकालेंगे, 400 में निकालें, 500 में निकालें, 600 में निकालें, 1000 में भी निकल जाएगा दोस्तों, परेशान नहीं होइए, क्योंकि हम आपको इतने बेसिक से पढ़ाएंगे कि आपको शायद दोबारा से कहीं कैलेंडर पढ़ने की जरूरत पड़े। तो हम लोग अभी करते हैं 300 में, यहाँ हम 300 लिख दे रहे, ठीक है। तो कितना करेंगे 300, ये हमारे 300 वर्षों में, ठीक है दोस्तों। आप इसे थोड़ा सॉल्व कीजिए 300 में। तो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ कितने लिखे 300 लिखते हैं, हमें 300 वर्षों में पूछा है, तो यहाँ 300 लिखे, ठीक है। 300 में 2 बार में बांट देंगे। एक साधारण वर्ष, जिसे हम नॉर्मल ईयर बोलते हैं, ठीक है। दूसरा लीप वर्ष, अब लीप वर्ष को हम लीप ईयर कह सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब इसमें सेम वही प्रोसेस, भाई हमने 300 में कितने निकाले हैं 72 लीप वर्ष निकाले हैं हमारे पास। 300 कितने लिख लिए 72 लिख लिए हैं, और मतलब लीप वर्ष तो हमें 72 लिखते हैं, ठीक है। कितने हमारे हुए 72 हमारे लीप वर्ष हुए। अब 300 में जब हम 72 घटाएंगे हमारे कितना आएगा, देखिए 300 में से अब हम 72 घटाते हैं तो वो हमारे साधारण वर्ष आएगा। 10 में से 8 गए 2 गए 8 बचे, 9 में 7 गए 2 बचे और 2, ठीक है। कितना आएगा हमारा 228। तो अब 228 हमारे क्या आएगा, ये साधारण वर्ष आ गए, क्या है हमारे साधारण वर्ष। तो यहाँ 228 लिख लेते हैं, ठीक। अब साधारण वर्ष कितने का होता है, साधारण वर्ष में ऑड डे 1 होता है, और हमारे लीप वर्ष में ऑड डे कितने होते हैं, विषम दिन 2 होता है। अगर हम 2 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, मतलब 144 आ गया। इधर 228 का 228 से बन जाए 228, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे, ठीक है। अब इसको हम ऐड कर रहे हैं, तो 2 2 8 प्लस 1 4 4, तो 8 12, 4 2 6, 1 7, 3 और 3, तो हमारे कितने निकल गया 272 दिन निकल गया है। कितने दिन निकल गए हमारे 200 और 372 दिन, सॉरी। तो 372 दिन निकला, हम इसमें और डे निकाले हैं, तो डे हम निकालेंगे इसमें 7 से डिवाइड करेंगे। तो अब हम इसमें 7 से डिवाइड कर देंगे, ऐसे करके हम 700 से डिवाइड कर देंगे। तो 7 पंजे 35, 2 बचा, यहाँ 2 का कलर लेंगे, 7 दिया 21, तो यहाँ 1 बचा। देखिए जो हमारा 300 आया ना, 300 में हमारे विषम दिनों की संख्या कितनी है, तो 300 में 300 वर्ष
में विषम दिनों संख्या या ऑड डे की संख्या और डेज 0 1। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 300 हमारा कितना आया 200, 300 हमारा ऑड डे कितना आया 0 1 यानी कि 1 आया। अब इसी प्रकार हम 400 में पूछेंगे, ठीक है। अब हम 400 में लेना है हमें, तो सेम प्रोसेस हम करेंगे 400 में भी, ठीक है। इसे हम तो अब हम 400 में देखते हैं, 400 में इसी प्रकार निकालेंगे। तो हमें ना 400 निकालते हैं, ठीक है। 400 वर्षों में तो मैं 400 में निकालने वाले हैं, ठीक है। अब हम 400 वर्षों में विषम में ज्ञात करते हैं। ये हमारे 400 हो गया, ठीक। आप इसे करिए, हम आपको 5 सेकंड देते हैं। अब हमने 5 सेकंड दिए, आप इसे करिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग निकालते हैं, ठीक। अब हमने निकाला 400, यहाँ हम लिखते हैं 400 सेंट्रो पार्ट में बांट देंगे। एक साधारण वर्ष जिसे हम बोलते हैं नॉर्मल ईयर, साधारण वर्ष। दूसरा लीप ईयर, लीप वर्ष। और 400 में हमारे लीप वर्ष कितने हैं 97 हैं। तो हम यहाँ 97 लिखेंगे। कितने हैं 400 में 97, ठीक। जब हमारे 400 में हमारे कितने लीप वर्ष हैं 400 में हमारे लीप वर्ष है 97। हमने यहाँ लिखा है फर्स्ट पार्ट में, हमने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है, ठीक है दोस्तों। तो 400 में हमारे 97 लीप वर्ष हैं। अब हम 400 में 97 डिवाइड करेंगे। 400 माइनस 97, इसमें डिवाइड किया 10 में 7 गया 3 बचे, 9 में 9 गया 0 बचा, यहाँ 3। तो 303 दिन, 303 दिन से हमारे बॉडी कितने होते हैं 17 वर्ष में 1 होता है, और हमारे लीप वर्ष कितने होते हैं 2 होते हैं। ऐसे करिए, देखिए 2 सत्ते 14, नदूनी 18 1 19, 194 हमारे लीप वर्ष दिन आ गए, और 303 दिन हमारे सारा वर्ष। अब इसको हम ऐड करते हैं। तो 303 में 194 प्लस करेंगे, तो 4 3 7 9 और ये 4, कितना आ गया हमारा 497। अब 497 आ गया, तो हम 497 में अब 7 से भाग देंगे, ठीक है। 497 में हम 4 से भाग देंगे। 497 डिवाइडेड 7, 7 7 49, 7 में 7 या 49, 0 4 या 7 बता 7 बन गया 7, यानी हमारा 0 विषम दिन आ गया। तो हमारा 400 में कितना विषम दिन आया 400 में 400 वर्षों में और डेज 0 आया, ठीक है। आपको आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको इतना समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। अब देखिएगा, इसको हम बहुत इम्पोर्टेंट है जो हमने लिखा है, जो हमारे 100 में कितना आया था और 200 में कितने आया था और 300 में। देखिए ये हमारे बहुत काम की चीज़ है, हमें बहुत फायदेमंद देगी, ठीक है दोस्तों। जो हमसे बेशक और डे पूछे तुरंत हम निकाल सकते हैं, अगर हमें ये जानना होगा तो। देखिएगा अब हम साफ कर देते हैं। 100 में हमारे कितने और डे आए थे दोस्तों 100 में हमारे कितने आए थे 5 आए थे। 200 में कितने आए थे 3 आए थे। देखो 100 में हमारे कितने आए थे 100 वर्ष, इधर और डेज, ठीक है। तो 100 वर्ष में हमारे कितने आए 5 आया था। 200 में कितना आया था 200 में हमारा आया था 3, ठीक है। 300 में कितना आया था 1, 400 में कितना आया हमारा 0। तो इसे हमारे सूत्र क्या होगा
5310 ये हमारे सूत्र बनेगा। ठीक है, ये हमारा बहुत काम आएगा क्वेश्चन में। ठीक है, तो आई होप आपको इतना समझ में आया। अब हम लोग इसके बेसिक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बेसिक तौर पे क्वेश्चन करते हैं। जब हमने समझाया है उसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो हम लोग क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 1 हमारा होगा क्वेश्चन 1 फर्स्ट है हमारा 1 जनवरी 2021 को हमारा फ्राइडे है। फ्राइडे मतलब शुक्रवार है, शुक्रवार। ठीक है, तो उसमें पूछा कि 1 जनवरी 2020 का 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आप इसे निकाल दीजिए। 1 जनवरी 2020 का हमारा डेट पूछा है उसमें कौन सा होगा। ठीक है, आप निकालिए इसका। तो देखिए, आइए हम इसे सॉल्व करते हैं। जब हमारी सेम डे होता है और सेम डेट होती है, ईयर आगे या पीछे होता है। अगर आगे होता है तो +1 कर देते हैं, पीछे होता है तो -1 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे तरीका होता है। जैसे फ्राइडे है तो 1 जनवरी 2020 को पीछे जाएंगे तो 1 माइनस करेंगे, तो इसमें क्या है सैटरडे मतलब 2000, तो इसमें हमारा क्या है शनिवार। ठीक है दोस्तों, क्या है हमारा शनिवार। तो आगे हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब हम दूसरा करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 1 जनवरी 2022 को सैटरडे है, तो 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। 31 दिसंबर 2022 को कौन सा दिन होगा। देखो 1 जनवरी क्वेश्चन 1 1 जनवरी 2022 को कौन सा दिन है, सैटरडे है। ऐसे हिंदी में बोलेंगे शनिवार। तो 1 जनवरी को 31 दिसंबर 2022 को कौन सा डे होगा। 2022 को कौन सा डे होगा। तो 2022 को कौन सा डे होगा हमारा। तो जब देखिए इसका एक तरीका होता है। जब हमारा 1 जनवरी 2022 से स्टार्ट होता है, जो मतलब जो डे होगा हमारा डे होगा सैटरडे, अगर वो उसी साल का लास्ट डे होगा ना, वो हमारा सेम होता है। उसी साल का जो हमारा लास्ट डे होगा, जैसे 31 दिसंबर जो हमारी लास्ट डे है ना, तो इससे वो क्या होगा हमारी सैटरडे होगा। क्या होगा ना सैटरडे, हिंदी में शनिवार। ठीक है दोस्तों, इस बार थर्ड क्वेश्चन 1 जनवरी 1993 को फ्राइडे है, तो 1 जनवरी 1994 में कौन सा दिन होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 1 जनवरी को 1 जनवरी 1993 को हमारा डे मान लीजिए मंडे मतलब सोमवार। ठीक है, तो 1 जनवरी 1994 को कौन सा डे होगा। ठीक है, क्वेश्चन हमारा 1 जनवरी 1994 को मंडे है, तो 1 जनवरी 1994 को कौन सा डे होगा। ठीक, अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ हमारी डेट है में 1 ईयर बना, तो हम 1 प्लस कर देंगे। क्या करेंगे, इसमें 1 प्लस कर देंगे, सोमवार में +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा मंगलवार। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 3, इसके बाद क्वेश्चन और हम करते हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन लगाएंगे, तो इसके बाद हम क्वेश्चन लगाते हैं
बोला क्वेश्चन बोला है कि 1 जनवरी 2010 को फ्राइडे है। क्वेश्चन ये आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 जनवरी 2010 को कौन सा डे है? फ्राइडे। फ्राइडे में शुक्रवार, ठीक है। तो 1 जनवरी 2041 को कौन सा डे होगा? आप बताइए आपको। 1 जनवरी 2010 को हमारा फ्राइडे है, तो 1 जनवरी 2041 को कौन सा डे होगा? तो आप लोग बताइए 1 जनवरी 2000 को कौन सा डे होगा हमारा, आप लोग बताइएगा। तो देखिएगा, अब इसमें हम क्या करेंगे, 1 जनवरी 2010 को क्या है? फ्राइडे मतलब शुक्रवार है। 1 जनवरी 2010 को हमारा क्या है? शुक्रवार है। अब उसने पूछा है कि 1 जनवरी 2014 को कौन सा डे होगा? उसने पूछा 1 जनवरी 2041 को कौन सा डे होगा? ठीक है, इसे हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। अगर वैसे हम करें, अब इसे हम 1 जनवरी 2011 जाए, फिर 12 जाए, 13 जाए, फिर 14 जाए, 15 जाए, 16 जाए, ऐसे जाते हमें बहुत टाइम लगेगा। अगर हमें क्वेश्चन करना भी है, सही भी करना है और टाइम भी बचाना है एग्जाम में, तो देखिए कैसे करेंगे। 2041 में से हम कितना घटा दें? 2010 घटाइए 1 3, हमारा कितना है? 31। हमारी क्या है? 31 वर्ष आ गए, मतलब 31 साल आ गए। देखिए अब 31 साल आए, तो इसमें पॉसिबल है कि इसमें कुछ लीप ईयर भी हुए होंगे और नॉर्मल ईयर भी आएंगे। जैसे 2010 के बाद 2011 2012 एक लीप वर्ष आ गया, 2013 12 का 16 आ जाएगा, 16 के बाद हमारा 20 आएगा, 20 का 24 आएगा, 24 के बाद 28 आएगा, 28 के बाद 32 आएगा, 32 के बाद 36 आएगा, 36 के बाद 40 आएगा। देखा जाए तो इसका हमें बहुत टाइम लगेगा। इसमें हम क्या करें? सिंपल तरीका है, लीप वर्ष हमारी होती है उसमें किससे डिवाइड करते हैं? 4 से डिवाइड करते हैं। उसमें कितने डिवाइड करते हैं? 4 से। तो हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, इसे हम 4 से डिवाइड करें, 4 7 28। मतलब कि इसमें हमारे कितने लीप डे आए? मतलब 7 लीप डे हुए, और वो भी हम आपको गिनाते हैं कैसे हुए। 2012, 2016, 2020, 2024, 2028, 2032 और 2036। कितने हो गए? 7 हो गए। कितने हो गए भाई? 7 हो गए। अब सुनिए आगे, अब हम यहाँ 31 लिखते हैं, ठीक है 31। अब इसमें हम नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। नॉर्मल ईयर मतलब साधारण वर्ष, लीप ईयर मतलब लीप वर्ष। तो इसमें आज लीप वर्ष कितने हैं? 7। अब 24 में 7 है। अब भाई बेसिकली अब 31 है, 31 में से 7 गए तो कितना बचेगा? 24 बचेगा हमारा। और ये 24 हमारे क्या है? नॉर्मल वर्ष। इसमें ऑड डे कितने आते हैं? इसमें एक ऑड डे आता है, और इसमें कितने आते हैं? ऑड डे 2 आते हैं। तो ये 7 दूनी 14 हो जाएगा, और ये 24 कितना? 24 प्लस 14, 4 दूनी 8, 3 38 आ गया। अब देखिए यहाँ आ गया 38। अब हमें डे करना है, तो अब इसे 38 को हम 7 से भाग देंगे, 38 को हम 7 से भाग देंगे, तो 7 पंजे 35, मतलब 3। कितना बचा हमारा? 3। अब ये आगे जा रहा है कैलेंडर, जैसे 10 के बाद 41 आ रहा है ना, तो आगे हमारा जाते हैं प्लस 3 इसमें कर देंगे। प्लस 3 इसमें हम करेंगे तो शुक्रवार का शनिवार, रविवार और सोमवार। तो क्या है हमारा? सोमवार। यही अगर यहाँ पूछे, चलो ठीक है। अब इसमें मैच कर देते हैं, यहाँ 2010 की जगह हम इसे कर देते हैं, सपोज को कुछ माइनस होता है, तो अगर पीछे कैलेंडर होता हमारा तो मैं -3 कर देते, तो इसका आंसर क्या आ सकता है? बृहस्पतिवार, बुधवार, पर मंगलवार। तो इसका आंसर ट्यूसडे आता है। क्या था? ट्यूसडे। इसका आंसर ट्यूसडे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।